हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 011 का दिसंबर 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ CPU, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द CPU एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। तो इसके पूछ रहा है कि CPU क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बनाने बोल रहा है और उसका डायग्राम से आपको स्ट्रक्चर को समझाने बोल रहा है, ठीक है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या होता है। तो CPU, तो देखिए मैंने स्टार लिखा, फिर CPU के बारे में बता रहा हूँ तो मैंने ऐसे CPU दे दिया, और अब मैं CPU के बारे में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आप भी ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये सब। CPU अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU का फुल फॉर्म ये सब आपको पता होगा, बहुत बचपन से जानते आ रहे हैं, ठीक है। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। बेसिक ये तो हमेशा ही पता है। अ CPU इज़ अ हार्डवेयर दैट परफॉर्म्स डेटा इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज फंक्शंस फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। कोई हार्ड बात, कोई इसमें अलग मैंने कुछ नया बता दिया? बिल्कुल नहीं, वही सब है। CPU क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है जो क्या करता है, डेटा को परफॉर्म करता है, इनपुट आउटपुट देता है, प्रोसेस करता है, डेटा को स्टोर करता है ना। तो वही है कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये तो भाई हमेशा ही से कुछ भी कोई पूछता था CPU क्या होता है तो सबसे पहले यही बोलते थे ये तो कंप्यूटर का ब्रेन होता है ठीक है। तो वही लिखे, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। थस CPU कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर पार्ट्स, है ना। अब ब्रेन होता है CPU कंप्यूटर का, तो ये पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये था सिंपल डेफिनेशन। और अब बताइए इसमें कुछ भी आपको ऐसा था जो नया लग गया कि मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड लिख दिया या क्या ही इंग्लिश हो गई है? नहीं ना, एकदम सिंपल भाषा में मैंने लिखा है बस। ऐसे आप एग्जाम में लिखोगे फुल मार्क्स देगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। और ये लिखने का तरीका भी देखिए, ऐसे मैंने CPU दिया, इसके नीचे लाइन खींचा, फिर यहाँ से लिखा, अगला लाइन में भी यहीं से लिखे, उसके बाद थर्ड लाइन में पूरा लिखना शुरू कर दिए, ठीक है। आप भी ऐसे लिखिएगा। तो पहले मैंने CPU बता दिया, अब इसका बोल रहा है कि डायग्राम से स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। तो आइए CPU का हम लोग डायग्राम बनाते हैं, CPU कंपोनेंट डायग्राम, ठीक है। तो ये हो गया एक CPU मेरा, ठीक है। इसमें सिंपली क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। अब डायरेक्ट ऐसे 3 बनाइए, कंट्रोल यूनिट का, ELU का, मेमोरी यूनिट का, और सबको फ्लो दिखा दीजिए कि चारों हर तरफ फ्लो हो रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। सिंपल ये हो गया CPU का। 3 चीज़ इसमें बस दिखाना है आपको, मेन ये है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। ये होता है 3 CPU का कंपोनेंट। तो अब आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसका। तो सबसे पहले ALU के बारे में देख लेते हैं, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिए ALU परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दिखने से ही जैसे मैंने अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि ये क्या करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करता है ALU। द अर्थमेटिक फंक्शंस आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न एंड कंपेरिजन, है ना। मतलब क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मतलब क्या, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, यही सब, और कंपेयर करना। और वेयर एज द लॉजिकल फंक्शंस मेनली इंक्लूड सेलेक्टिंग, कंपेयरिंग एंड मर्जिंग द डेटा, ठीक है। और ये जो लॉजिकल फंक्शन होता है इसमें क्या होता है, सेलेक्ट करना, उन दोनों को कंपेयर करना और उन दोनों को एक साथ जोड़ देना, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ALU के बारे में। अब डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, तो ALU परफॉर्म अर्थमेटिक फंक्शंस, ठीक है। लॉजिकल नहीं भी लिखते तो भी चलता। और फिर ये अर्थमेटिक का लिख देते कि क्या क्या होता है अर्थमेटिक फंक्शन में। अर्थमेटिक फंक्शन आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपेरिजन, ठीक है। तो ये हो गया ALU के बारे में। देखिए पहले मैंने स्टार लिखा, फिर ALU लिखा, उसको डिफाइन किया। अब इसी तरह CU का लिखेंगे, ठीक है। CU यानी कंट्रोल यूनिट। तो द कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर बट इट डज नॉट कैरी आउट एनी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। देखिए कंट्रोल यूनिट मतलब ये आप समझ गए होंगे, क्या करना है, कंट्रोल करना है सारे ऑपरेशन को, कि कौन सा ऑपरेशन कैसे हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, इधर से आ रहा है, बस ये कंट्रोल करता है कि कहाँ कहाँ जाएगा। लेकिन ये डज नॉट कैरी आउट एनी डेटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। लेकिन वो कैसे हो रहा है ना, वो जो भी आप वर्क जा रहा है
ये वर्क कैसे हो रहा है ये नहीं पता है इसको, ठीक है, बस ये भेज रहा है कि हाँ ये वर्क यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब ये इसके अंदर कैसे हो रहा है काम, वो इसका काम नहीं है, ये बस ये देखता है कि कौन ऑपरेशन किधर जाएगा, ठीक है। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, है ना। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है पूरे फंक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया कंट्रोल यूनिट के बारे में। सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो एग्जाम में। उसके बाद थर्ड है मेमोरी यूनिट। एज द नेम सजेस्ट दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शन, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। मेमोरी यूनिट, मेमोरी मतलब आप समझ गए होंगे क्या, मेमोरी स्टोर करना, आपका सभी डेटा को स्टोर करके रखना, तो ये होता है मेमोरी यूनिट का काम, ठीक है। तो वही देखिए, एज द नेम सजेस्ट द यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, डेटा को भी और रिजल्ट को भी, इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी मेमोरी यूनिट स्टोर करके रहता है, ठीक है। द मेमोरी यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। मेमोरी यूनिट क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है क्या, इंफॉर्मेशन को एक यूनिट से दूसरे यूनिट्स में, ठीक है। तो ये मेमोरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स, ठीक है, वन यूनिट टू अनदर यूनिट्स, ठीक है, जब भी नीड होता है। ये आप अपने भाषा में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। अगर आप ये वाला पूरा प्लेलिस्ट को फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हो तो मैंने रैम के बारे में भी अच्छे से डिस्कस किया है पहले वीडियो में, तो आप देख सकते हो वो सबको भी। तो ये मेमोरी यूनिट को ही रैम बोलते हैं, और इसके बारे में एक पूछा भी था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेमोरी यूनिट। क्या करता है, ये सारा डेटा को स्टोर करके रहता है, इंस्ट्रक्शन को, डेटा को, रिजल्ट को, ठीक है। और ये क्या होता है, डेटा को, इन्फॉर्मेशन को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भेजना होता है जब भी ज़रूरत पड़ता है उसका, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। तो ये हो गया CPU के बारे में, ठीक है। पूरा देखिए, पहले मैंने CPU के बारे में बताया, उसका कंपोनेंट बना दिया, डायग्राम बनाया, उसका कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट के बारे में भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो यही देखिए, यही सब पूछा था तो मैंने पूरा सब कुछ इसमें बता दिया, ठीक है। आशा करते हैं वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।